हेलो बच्चों, आप लोग के लिए निरंतर सेट प्रैक्टिस चल रहा है। जो बच्चे इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं वे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए ये ऑल सब्जेक्ट का सेट प्रैक्टिस चैप्टर वाइज चैप्टर होने जा रहा है। इसे आप लोग इग्नोर नहीं करें, एकदम इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं, आज आपका है मैथ का लेसन फर्स्ट रियल नंबर, जिसमें आज हम देखने जाने रहे हैं 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक एक करके एकदम आराम से समझ करके बनाना है। चलिए ध्यान से देखते हैं। पहला क्वेश्चन, संख्या 0.32 2 पर आपका रेकरिंग दे रखा है का परिमेय रूप होगा, मतलब इसका परिमेय संख्या कौन सा होगा निम्नलिखित में। तो रेकरिंग का बनाने का सबसे आसान तरीका है कि जितना है पहले उतना लिख दीजिए और बिना रेकरिंग का जो अंक है उतना घटा दीजिए, और जिस पर रेकरिंग है उसके बदले में 9 डालिए, और बिना रेकरिंग के अंक के बदले कितना 0 डालना है। क्या डालना है? 0 डालना है। अब ये 32 में से 3 जाए, क्या बच जाएगा? 29, और नीचे क्या हो गया? 90। तो आपका राइट आंसर बी होगा। क्या होगा? राइट आंसर बी होगा। सेकेंड नंबर, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है, तब √n क्या होगा? ये 4 ऑप्शन दे रखा है। तो चलिए प्राकृतिक संख्या अर्थात गिनती की संख्या इसको चेक करके देखते हैं। n बराबर 1 2 3 4 5 इस तरह से रहेगा। तो इसमें देखिए 1 का तो 1 वर्ग हो जाएगा, 2 का √2 रह जाएगा, 3 का √3, और ये 4 का वर्ग 2 निकल करके आएगा, और ये 5 का √5 हो जाएगा। तो देखिए कभी यहाँ परिमेय संख्या आ रहा और कभी अपरिमेय संख्या आ रहा। ध्यान दीजिए, कभी परिमेय संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। तो हमेशा प्राकृतिक गलत, हमेशा अपरिमेय गलत, कभी प्राकृतिक और कभी क्या आ रहा है? परिमेय संख्या आ रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा भिन्न है, इसमें से कौन सा भिन्न है। तो भिन्न देखना है। ये तो परिमेय संख्या है और इसको हल करेंगे पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या बैठ जाएगा? आपका 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। लेकिन इसे इस तरह से 0 नहीं लगाना है। ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इस तरह से 16/10 और बटे का 40, बटे का क्या हो जाएगा? 40। तो 16 का तो 4 होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा? 10, और ये क्या हो जाएगा? गुना न रहेगा, ये गुना क्या 4 था पहले से, और ये गुना 4 इसमें आ जाएगा। तो क्या करते, हमेशा यहाँ देख रहे हैं कि अपरिमेय ही है, रूट नहीं जा रहा है, रूट यहाँ पर लगा हुआ, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? इसमें से चला जाएगा, इसका हो जाएगा। इसको अगर आप हल करते हैं तो इसका आपको हल मिलेगा क्या? देखते हैं। इसका हल हो जाएगा 4/100 और नीचे का 5 है। तो यहाँ पर देखते हैं 4 का क्या होता है? 2, और 100 का होता है 10, और नीचे तो 5 बना हुआ है ना। तो ये परिमेय संख्या, ये क्या है? परिमेय। तो ये परिमेय संख्या हो गया, ये भी आपका परिमेय संख्या हो गया, और ये क्या है? अपरिमेय संख्या। तो भिन्न संख्या कौन है? बी है। तो आपका राइट आंसर ये बी हो जाएगा। 3 नंबर में, किसी धनात्मक पूर्णांक 2a तथा b के लिए 2ab का मासा गुने लासा निम्न में किसके बराबर होता है? इसका फॉर्मूला होता है मासा गुने लासा, दोनों संख्याओं का योगफल क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल। फॉर्मूला है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF, ये होता है। तो ये तो LCM HCF दिया हुआ है, और दोनों संख्याओं गुणनफल तो कौन कौन 2 संख्या है? यहाँ पर 2 संख्या 2a है और क्या है? b। तो ये आपका राइट आंसर होगा 2a गुने b। तो आपका राइट आंसर ये हो गया, डी हो गया। क्या हो गया? डी। चलिए हम आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। फटाफट पहले इसे नोट कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपका 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, संख्या रेखा नंबर लाइन, संख्या रेखा नंबर लाइन पर जो रिप्रेजेंट किया जाता है प्रत्येक बिंदु पर प्रदर्शित करता है। ये आपको याद रखने का है, इसे बनाने का नहीं है। ये होता है एक वास्तविक संख्या, इसका आंसर ए होगा, एक वास्तविक संख्या होगा। ये याद करने का है, ठीक है।
सबसे छोटी 6 नंबर है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य हो, मतलब सभी से कट जाए, तो क्या कीजिए, तीनों का एलसीएम ले लीजिए। क्या करना है, 16, 20 और 24 तीनों का फटाफट एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेकर के देखिएगा, इसका राइट आंसर 240 हो गया। एलसीएम आप लोग का आता होगा, 2 से लगाइएगा 8, 10 और ये 12, फिर 2 से लगाइए 4, 5 और 6, और 2 से लगाइए, ये हो गया 2, 5 और 3, सबका मल्टीपल 2 दूना 4। यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, क्या हो गया 16, और 16 का 48, और 48 बचे कितना होता है 240। एकदम ध्यान से एकदम बनाइएगा, फटाफट इसका एलसीएम लीजिए, बना दीजिए। पाई है एक, ये जनरली ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आता है, पाई कैसी संख्या या पाई बाई 2, मतलब पाई जिसमें भी लगा रहे एकदम ध्यान दीजिएगा। पाई जो है एक कैसी संख्या है, ये आपको ध्यान रखना है। पाई रहे या पाई बाई 2 रहे या पाई, मतलब कि आपको जिसमें भी लगा हुआ रहे, एकदम ध्यान रखिएगा कि ये जो पाई है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, याद रखने का है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, अभाज्य संख्या जिसको रूट संख्या प्राइम नंबर भी कहते हैं, जो केवल खुद से कटे और एक से कटे, मतलब स्वयं से कटे, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या जो होता है ये 2 होता है। क्या होता है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। नेक्स्ट नंबर 9 नंबर में कहता है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा। तो 2 या 2 से अभाज्य संख्याओं का मासा, कोई भी 2 का उदाहरण ले लीजिए, उसको बना लीजिए, उसका मासा हमेशा क्या, हायर कॉमन फैक्टर 1 आता है। करके देखिए, 2 अभाज्य संख्या प्राइम नंबर ले लेते हैं, 1 2 और 1 3, दोनों का एचसीएफ निकालिएगा तो सिर्फ और सिर्फ कॉमन 1 हो रहा, तो कोई भी लीजिएगा इसका 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या, तो 2 अधिकतम परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी, तो ये अनंत हो सकता है, कितना हो सकता है, ये भी याद रखने का ध्यान रखना है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी संख्या होगा, तो अनंत होगा। कितना होगा, अनंत। इसका आपका राइट आंसर डी होगा। चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट 11 नंबर देख लेते हैं। ये 11 नंबर है। 11 नंबर में कहा है 5 और 7.5 के बीच अपरिमेय संख्या, मतलब ये दोनों के बीच में कौन सा अपरिमेय संख्या, तो देखिए 64 का होता है 8, ध्यान रखना है, और 25 का होता है 5, तो 24 से मतलब कि 5 से कम है, 5 से कम है, मतलब कि क्या हो जाएगा, लगभग 4.9 के लगभग होगा, मान लेते हैं 5 से कम। और ये 72 है, 72 क्या होता है, जब 64 जब 8 हुआ तो 72 क्या 8 से ज़्यादा, 8 पॉइंट कुछ समथिंग होगा, 8 पॉइंट कुछ होगा, तो आपका ये 36 का वर्ग 6 होता है, तो ये 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 6 पॉइंट मान लीजिए 1 आएगा, तो 6.2 कुछ, तो 5 और 7.5 के बीच में ये 6.1 आ रहा है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके सबको थोड़ा थोड़ा सन्निकट मान करके बनाना पड़ता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकृत करने का तकनीक है, तो ये आप लोग को याद होना चाहिए। ये मासा को हम लोग हल करते हैं, किसको हल करते हैं, मासा को, तो 12 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 14 नंबर में कहता है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3, 4 और 8 घंटे का समय लगता है, तो वह पुनः प्रारंभिक बिंदु पर कम मिलेंगे। तो इसमें आपको लासा बनाना है, क्या बनाना है, लासा। इसको ध्यान दे दीजिएगा, क्या क्या दे रखा है आपका, 3, 4 और 8, तो यहाँ 2 से लग जाएगा, ये 3 हो गया, 2 हो गया, 4 अब नहीं लग रहा, तो 3 दूना के 6, 2 गुना 3 गुना 2 गुने 4, तो 6 और 8, 8 6 कितना हो रहा है आपका, कितना हो रहा है आपका, कितने घंटे के बाद मिलेगा आपका ये जा करके। यहाँ एक बार और लग रहा है 2 से, इसको और भी हम लगा सकते हैं 2 से, ये 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। अब मेरे पास क्या क्या रह गया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, कितना आ रहा है आपका 24 आ रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, 24 घंटे के बाद पुनः मिलेगा। अब यहाँ कहता है 1440 में 2 का अधिकतम घात, तो फटाफट इसको निकाल लीजिए और देखिए इसका क्या आता है मैक्सिमम, तो 2 से लगा लीजिए, 1400 के आधा 700 और 40, 700 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 720, 2 से लगाइए 360, 200 लगाइए कितना हो जाएगा 180, 18 36,
फिर 2 से 90 लगा दीजिए, फिर 2 से कितना 45। अब 2 से नहीं लग रहा है तो 2 कितना आया 1 2 3 4 5, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो 15 का राइट आंसर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर में दिया है 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। इसको आप ध्यान रखिए कि नीचे जो है 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में रहना चाहिए। ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। ये देखिए यहाँ कैंसिल हो रहा है, तो ये कैंसिल होके बच गया 3/5। तो ये कैसी संख्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। आप लोग को लग रहा होगा क्या परिमेय, लेकिन ये परिमेय है। परिमेय मतलब कि क्या कैसा संख्या है, इसका दशमलव प्रसार मतलब कि भाग करने पर क्या होगा, ये शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। अशांत और आवर्ती दोनों एक ही नाम है, ये ध्यान दीजिए। इसका आपका राइट आंसर 16 का ए हो गया शांत। इसमें देखिए निरंतर ये बढ़ते जा रहा है, कभी खत्म होने का नहीं है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या होगा आपका, अशांत हो जाएगा। इसमें कहता है एक कथन है जिसका उपयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये जो है लीमा होता है, इसका इंग्लिश नेम लीमा है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 18 का। 19 नंबर में आपका दे रखा है 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेष 2 प्राप्त हो। तो आप लोग कैसे बना रहे हैं ये पता नहीं, लेकिन हम एकदम आसान से बता देते हैं। क्या कहा 278, तो शेष कितना हो जाए 2। तो पहले क्या कीजिए 278 में 2 घटा दीजिए, कितना आ गया आपका 276 आ गया। और कितना से 12 से, तो 12 से भाग दीजिएगा, ये 23 बार में कटेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका बी। तो 19 का राइट आंसर बी हो गया। सेम क्वेश्चन फिर है, अगर ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है तो ये आपका आज पहला लेसन है, और आने वाले बोर्ड एग्जाम तक हम आपका 15वां लेसन आपका कंप्लीट कराएंगे। एनसीईआरटी का जो 15 लेसन है, इसी तरह से पूरा सॉल्यूशन हम भेजेंगे। इसलिए इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक जरूर करें कि ये आपको कैसा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 43 से इतना 1365 में भाग देने पर शेष 32 हो तो भागफल क्या हो। तो शेष कितना हो रहा है 32। तो अब 32 क्या करना होगा हम लोग को, घटाना पड़ जाएगा। क्या करना होगा हम लोग को, 32 घटाना होगा। तो यहाँ कितना दे रहा है 1365, और इसमें कितना घटा देना है 32 घटा देना। तो घटा दीजिए इसको, 1365 में 32 घटा दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 3 और 3 ये 3 हो गया। अब भाग कितना से देना पड़ जाएगा हम लोग को 43 से। कितना से भाग देना होगा, आप हम लोग को ध्यान देना है, इसको भाग देना है कितना से 43 से। तो आपका ये भाग दे करके आएगा, ये आपको 31 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा आपका 31 बार में। तो आपका ये राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका राइट आंसर बी। आप इसको गुना भी कर सकते हैं, 3 एकम क्या हो रहा है 3 हो रहा है ना, जान दीजिए, गुना कीजिएगा ना, इसको आप भाग कीजिए 31 आएगा। इसी के साथ ये आपका लास्ट होता है, और इसी तरह से पर डे आपका ये आपका सेट प्रैक्टिस निरंतर चलते रहेगा। आज मैथ का था, कल नेक्स्ट अगला सब्जेक्ट का रहेगा, इसलिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चलिए धन्यवाद।